पत्थलगड़ी। विश्राम बेदिया सब जानता है, नदी, नाला, जंगल, पहाड़ और पेड़ पौधे सबके बारे में। आप छोटा नागपुर के किसी भी इलाके के किसी भी जंगल से कोई पत्ता उठा कर ले आइए और विश्राम बेदिया के सामने रख दीजिए। वह आंख बंद करेगा, पत्ते को छुएगा और ऐसे सहलाएगा जैसे कोई माँ अपने नवजात बच्चे को सहला रही हो। इसके बाद आंख बंद किए हुए ही बता देगा कि यह पत्ता किस तरह के पेड़ का है। कई बार तो वह यह भी बता देता है कि ये पेड़ किस दिशा में पाए जाते हैं। वह कहता भी है कि सूंघ कर या चख कर तो कोई भी बता सकता है, लेकिन कोई केवल छू कर बता दे तो वह जान जाए। उसने यह कला अपने पिता से सीखी है, जो कहता था कि आदिवासी तभी तक है जब तक जंगल है, पेड़ है, पहाड़ है और नदियां हैं। वह कहता था कि जो लोग आदिवासियों को लड़कर नहीं हरा पाए, वे लोग जंगल और पेड़ काटकर, पहाड़ों को खोदकर और नदियों को सुखाकर उन्हें मारना चाहते हैं। विश्राम बेदिया हुंडरू और दशम के जलप्रपात से लेकर झारखंड की नदियों पर बने सारे डैम के बारे में सब कुछ जानता है। साल के पेड़ों को काटकर बनने वाली सड़कों का तो इतिहास और भूगोल सब कुछ उसे पता है। वह उंगली पर गिनकर बता सकता है कि फला सड़क कब बनी और इसके लिए कितने और कौन से पेड़ काटे गए। वह कभी गाड़ी पर नहीं चढ़ा, लेकिन आपको बता सकता है कि यदि आप हुंडरू के पास वाले स्कूल से होकर निकली पतली सड़क का उपयोग कीजिएगा तो रांची पहुंचने में आपका आधा घंटा बच जाएगा। वह कभी हुंडरू के जलप्रपात के आसपास घूमता रहता है तो कभी दशम के जलप्रपात के पास की पत्थलगड़ी के पास मिल जाता है। कभी पचगाग तो कभी जोना में भी उदास भाव से पानी को देखता रहता है। पता नहीं किस चीज से चलता है, ऐसा लगता है जैसे कभी थकता ही नहीं। कभी जलप्रपात की उन पहाड़ियों के बीच निडर भाव से खड़ा होता है जहां से सैकड़ों फीट नीचे पानी गिर रहा होता है। जंगली झाड़ियों में ऐसे घुसता है जैसे हिरण, ना सांप बिच्छू का भय और ना ही जंगली जानवर का डर। वह आपको पहाड़ी के नीचे गिर चुके पानी और पहाड़ी के ऊपर पाए जाने वाले पानी के स्वाद के बीच का जब अंतर बताता है तो आप हैरत से उसका चेहरा देखने लगते हैं। बाप रे, यह बूढ़ा आदिवासी पागल है कि वैज्ञानिक। वह आपको दशम का अर्थ बताते हुए कहता है, दशम नहीं बाबू, दसम। दसम मतलब 10 नहीं। द मने पानी और स मने चावल को कूटना। जैसे चावल को कूटा जाता है वैसे पानी पत्थर को कूटता है। इसीलिए द और स, बाकी तो आप लोगों की सरकार ने जोड़ लिया बाबू। जब हड़िया का नशा कुछ ज्यादा चढ़ जाता है तो वह झूम झूम कर गाना शुरू करता है। टन टन टाना, टाना बाबा टाना, भूत भूतनी के टाना, टाना बाबा टाना, कोना कूची भूत भूतनी के टाना, टाना बाबा टाना, लूकल छिपल भूत भूतनी के टाना। पूछने पर बताता है कि यह गीत जतरा भगत गाते थे, जिन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से बाहर भगाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। अभी भी ये गीत टाना भगत लोग गाते हैं। टाना भगत लोग आज भी गांधी बाबा के कहे के अनुसार चलते हैं। विश्राम ने यह गीत टाना भक्तों से ही सीखा है। वह इस गीत का अर्थ भी बताता है, हे पिता, आदिवासियों को लूटने वाले भूत भूतनियों को यहाँ से खींचकर बाहर करने में हमारी मदद करो। लेकिन विश्राम के साथ एक समस्या है। वह सब कुछ जानता है, इसलिए दूसरों की बात नहीं सुनना चाहता, किसी को बोलने ही नहीं देता। बाहर से बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जब भी हुंडरू या दशम आते हैं और ज्ञान की बातें करते हैं तो वह उन्हें रोक देता है, नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए।
कोई उसको झिड़क कर भगा देता है तो कोई उसका मजाक उड़ाता है। हाँ, नई उम्र के लड़के कई बार उसकी बात गंभीरता से सुनते हैं। कई बार अपनी बात कहने के दौरान वह फूट फूट कर रोता है। जलप्रपात देखने आने वाले लोगों से कहता है, सुबरन रेखा को मार दिया लोगों ने, कांची को भी सुखाना चाहते हैं। एक दौर था बाबू, जब हुंडरू के जलप्रपात से पानी गिरता था तो लगता था कि सैकड़ों हाथी एक साथ चिघाड़ रहे हैं, लेकिन अब तो पानी की आवाज ऊपर तक भी नहीं आती, कान लगाओ तो सुनाई देती है। सुबरन रेखा मतलब स्वर्ण रेखा नदी। कई बार तो वह चुपचाप इस नदी को घंटों देखता है, तो कभी उससे बात भी करने लगता है। विश्राम बेदिया की उम्र लगभग 70 साल होगी। पतला दुबला, एक काठी की देह, काली भुजंग देह पर सफेद बाल, हमेशा नंगे बदन, घुटनों तक लुंगी और कंधे पर गमछे नुमा कपड़ा। इस उम्र में भी जलप्रपात के चट्टानों पर इतनी तेजी से चढ़ता उतरता है कि देखने वाले सिहर जाते हैं। वह लोगों को रास्ता भी बताता है। नहीं, पहले मेरी बात सुनिए बाबू, इधर से चढ़िए, एकदम खतरा नहीं है, पानी ही तो देखना है। बाबू ऊपर से ही देख लीजिए, इसके लिए नीचे जाने की क्या जरूरत है। लेकिन उसके सब कुछ जानने से ही उसका बेटा सुगराम डरता है। जब भी वह विश्राम बेदिया को बोलते हुए देखता है तो उसे अपने दादा आलसाराम बेदिया की बात याद आ जाती है। आलसाराम भी बहुत ज्ञानी था, सब कुछ जानने वाला। वह ओझा था और हुंडरू की इन पहाड़ियों पर पूजा पाठ कराता था। पता नहीं बिसराइत था या कुछ और, लेकिन इन पहाड़ियों पर जानवरों की बलि देने का विरोध करता था। गांव के लोगों से कहता कि जानवर मत काटो, वे तो तुम्हारे परिवार के लोगों की तरह हैं। वह और भी कुछ कहता, जैसे पेड़ काटने वाले तुम्हारे दुश्मन हैं, अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काट रहे हैं, देवता इससे नाराज होगा, पेड़ मत काटने दो। उसने तो सुबरन रेखा पर डैम बनाने का भी विरोध किया था। चिल्ला चिल्ला कर कहता था, सुबरन रेखा हम आदिवासियों की मां है, इसको मत रोको। आदिवासी उसकी बात सुनते थे। वे उसके पास देवता को पूजा देने आते तो कहता, देवता को पूजा मत दो, लेकिन सुबरन रेखा को बचाओ। उसकी बात पर किसी ने अमल किया या नहीं, ये तो सुगराम को नहीं पता, लेकिन आलसाराम को अपनी जान गंवानी पड़ी। लोग बताते हैं कि एक दिन आलसाराम हुंडरू की इन्हीं पहाड़ियों में कहीं मरा हुआ पाया गया। उसकी लाश पर कई जगह चोट के निशान थे। सुगराम को उसकी दादी बताती थी कि आलसाराम के मरने के पहले कई नए चेहरे हुंडरू के आसपास मंडराते रहते थे। जहां भी आलसाराम जाता वे उसके पीछे पीछे जाते थे। आलसाराम की मौत के बाद ये चेहरे अचानक गायब हो गए थे। ऐसे ही नए चेहरे अब एक बार फिर हुंडरू में मंडराने लगे हैं। ये चेहरे कभी हुंडरू का जलप्रपात नहीं देखते, वे विश्राम बेदिया के पीछे लगे रहते हैं। सुगराम को डर है कि दादा की तरह कहीं उसके पिता की भी लाश किसी पहाड़ी पर फेंकी हुई या नदी में तैरती हुई नहीं मिले। इसीलिए वह लोगों से यह भी कहता है कि वे उसके पिता की बातों पर ध्यान न दे, वह तो ऐसे ही हड़िया पीकर बकबक करता रहता है। सुगराम का अपने बाप विश्राम बेदिया के अलावा और कोई नहीं। माँ बहुत पहले मर गई। रात दिन विश्राम बेदिया के पीछे भागती, हमेशा खांसती रहती और अपने पति को कोसती रहती। एक रात सोई तो सुबह उठी ही नहीं। किसी ने कहा बीमारी से मर गई, तो किसी का कहना था कि देवता का कोप पड़ गया। सुगराम की बीबी तो भली चंगी थी, जंगल से लकड़ी लाने गई और ठनका गिर गया, तड़प तड़प कर मरी। लोगों ने लाख कहा, लेकिन सुगराम ने दूसरी शादी नहीं की। हुंडरू में उसने छोटी सी दुकान खोल ली है, जिसमें वह छोटी मोटी चीजें बेचकर गुजारा करता है।
हाँ, अपने बाप का पूरा ख्याल रखता है, लेकिन विश्राम को तो मानो उसकी कोई चिंता ही नहीं। वह सुबह होते ही हड़िया के चक्कर में पड़ जाता है। सुग्राम को यह अच्छा नहीं लगता, लेकिन करे क्या, सुबह में लोग दे ही देते हैं। विश्राम बेदिया कहता है अगर वह हड़िया नहीं पिए तो मर जाएगा। जब वह नशे में नहीं होता तो उसे यहाँ के जंगलों और पहाड़ियों में अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। कई बार इन पहाड़ियों में उसे अपना पिता आलसा राम भी दिखाई देता है। जंगलों के गीत गाता और लोगों को समझाता बिरसा की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। कुछ लोग अपने ऐशो आराम के लिए हमारे पेड़ काट रहे हैं, हमारी नदियों का पानी रोक रहे हैं और हमारे पहाड़ी इलाके खोद रहे हैं। विश्राम घबरा कर हड़िया पीने बैठता है और तब तक पीता है जब तक कि उसकी आंखों के सामने से उसके पिता की तस्वीर धुंधली नहीं पड़ जाती। नशे में आते ही जैसे आलसाराम उसके भीतर बैठ जाता है और वह अपने बाप की भाषा बोलने लगता है। अब उसी दिन वह अपने बेटे की दुकान के आगे दोनों पांवों को मोड़कर बैठा था और उसके सामने बैठे थे लड़के लड़कियां। ये लड़के जलप्रपात देखने आए थे। विश्राम बेदिया उन्हें ऐसी जगह ले गया जहां से पूरा जलप्रपात आसानी से दिख जाए। उसके बाद उसने उन्हें अपने सामने बैठा लिया। वह उन्हें किसी शिक्षक की तरह बता रहा था, देखिए पहले आप लोग मेरी बात सुनिए। ज़मीन हमारी, पेड़ हमारे, जंगल हमारे बाप दादों के, फिर ये कंपनी वाले उन्हें काटने और खोदने वाले कौन? ये सारे जलप्रपात हम आदिवासियों के हैं। सरकार ने इन पर कब्जा कर लिया है। वह इन सब से पैसे कमा रही है और हम भूखे मर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आदिवासियों ने इसका विरोध नहीं किया। तुम लोग दसम जलप्रपात के आसपास के गांव में जाओ, वहां लोगों ने पत्थलगड़ी की है। पत्थलगड़ी मतलब? एक लड़के ने विश्राम को रोका। पत्थलगड़ी मतलब हम आदिवासियों का ऐलान। इन पत्थरों पर लिखा है कि ये पूरा जंगल और नदियां हमारी है, लेकिन सरकार ने इन पर धोखे से कब्जा कर लिया है। आज नहीं तो कल सरकार को इसे खाली करना होगा। विश्राम बेदिया यह बात कहते हुए जैसे थर थर कांपने लगा। एक लड़की हंसी, अरे बाबा, क्या केवल पत्थर गाड़ने से सरकार इन्हें आदिवासियों को दे देगी? और आदिवासी इन्हें लेकर करेंगे क्या? सरकार ने तो इनका विकास किया है, इसे घूमने लायक बना दिया है। विश्राम बेदिया उठा और उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। घूमने लायक तो बना। बाहर से आए लोगों ने यहाँ दुकानें भी बना ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ने लगी, लेकिन हम आदिवासियों को क्या मिला? सब चीज हमारी, फिर भी हम दास के दास। सुग्राम ने देखा कि विश्राम बेदिया जब उन लड़कों को ये बात बता रहा था, उस समय 3-4 लोग आकर आसपास खड़े हो गए थे। वे गौर से विश्राम की बात सुन रहे थे। उसमें से एक ने अपना मोबाइल फोन निकाला और किसी से कुछ बात की। इसके बाद उसने अपने साथ आए लोगों को विश्राम की ओर इशारा करके कुछ कहा। सुग्राम डर गया। उसने जाकर विश्राम बेदिया का हाथ पकड़कर खींचा और लड़कों से कहा, क्यों आप लोग इस पियक्कड़ की बातों को सुनते हैं? ये तो हड़िया पीते ही नशे में बकबक करने लगता है। अरे इसकी बातों का कोई मतलब नहीं है। आप लोग जाइए और मौज मस्ती कीजिए। इसके बाद विश्राम को अपनी झोपड़ी के भीतर लाते ही उसे खाट पर पटका। क्यों अपनी बाप की ही मौत मरना चाहते हो? तुम्हारे चलते मेरे साथ साथ टोले के सभी लोग किसी मुश्किल में पड़ जाएंगे। अरे 2-4 साल और जीना है, खुद भी चैन से जियो और हमें भी चैन से जीने दो। विश्राम चुपचाप खाट पर सो गया, लेकिन शाम होते ही जैसे ही हड़िया के 2 गिलास उसके हलक के नीचे उतरे, वह जलप्रपात के पास पहुंचा और देखने वालों के आसपास मंडराने लगा। जैसे ही उन लोगों ने जलप्रपात की सुंदरता का बखान शुरू किया, उसने जोर से कहा, नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए। यहाँ की सुंदरता खत्म हो रही है, कुछ लोग इसे नष्ट कर रहे हैं।
कौन नष्ट कर रहा है? एक आदमी ने हैरत से उसे देखा। आप जानते हैं, वे उसी तरह जंगल में घुस रहे हैं जैसे कभी अंग्रेज घुसे थे। अंग्रेजों ने हमारे पेड़ काटे और अब वे भी काट रहे हैं। हमारी उन पहाड़ियों को खोद रहे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। वे हमें हमारे ही जंगलों से निकाल रहे हैं। अरे ये बूढ़ा तो पूरा माओवादी लगता है। कहाँ इसके फेरे में पड़े हो यार? फल देखो और साथ में जो लाए हो उसे खाओ पियो, समूह में आए एक उम्रदराज व्यक्ति ने कहा। लेकिन कुछ तो सच है। कल ही मैंने अखबार में पढ़ा कि सड़कों को बनाने के लिए पूरे झारखंड राज्य में 3.25 लाख पेड़ काटे जाएंगे। एक लड़के ने धीरे से कहा, तो पेड़ नहीं काटे जाएंगे? डेवलपमेंट कैसे होगा? बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैसे आएंगे? सड़कें कहाँ बनेंगी? पर्यावरणवादियों की तरह मत बको। सोचो तो जरा, जंगल नहीं काटे गए होते तो दुनिया इतनी सुंदर कैसे बनती? यह बात कहने वाला शायद उस लड़के का पिता था। नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए। इतना ही कह पाया विश्राम बेदिया। अचानक तेज झटका लगा और पहाड़ी के बीच जा गिरा। वह तो गनीमत थी कि उसका सिर 2 चट्टानों के बीच दरार में पड़ा, वरना वहीं टे बोल जाता बूढ़ा। वह अपने गिरने का कारण समझने की कोशिश करता, तभी उसके पेट में लात का एक जोरदार वार पड़ा और उसकी आंखें बंद हो गई। उसने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन आवाज़ नहीं निकल पाई। जब वह रात में घर पहुंचा तो उसका पेट किसी घाव की तरह जोर से दर्द कर रहा था और पूरा चेहरा सूज गया था। गालों के सूज जाने के कारण आंखों से ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसके बेटे सुगराम ने उसकी हालत देखी और समझ गया कि आसपास मंडराने वाले नए चेहरों का यह पहला हमला है। अगर अब भी इसका बाप नहीं सुधरा तो जान से जाएगा। उसने सोचा कि कल से वह विश्राम का पांव बांध कर रखेगा। ना तो वह कहीं बाहर निकलेगा और ना ही किसी के लिए समस्या बनेगा। लेकिन अगली सुबह सुगराम के सोकर उठने के पहले ही विश्राम निकल गया। रोज की तरह आसपास के जंगलों में पेड़ पौधों से बतियाता, पत्तों और फलों को सहलाता, पहाड़ों के ऊपर से गिरने वाले पानी को सूंघता और चखता। उसके साथ इलाके के कई बूढ़े थे। कुछ दूर निकलते ही सारे लोग चौंके। जंगलों में खूब चहल पहल है। नई नई और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। इन गाड़ियों से उतरते देशी और विदेशी लोग, कुछ लड़के लड़कियाँ तो कुछ उम्रदराज लोग भी, साथ में बंदूकें लिए खतरनाक दिखने वाले लोग। सब के सब जंगल में जैसे इधर से उधर दौड़ रहे थे। जंगल की फोटो उतारते और पास की पहाड़ी तक जाने का रास्ता बनाते। किसी ने विश्राम को बताया कि ये कंपनी वाले लोग हैं, बहुत दूर से आए हैं। इन्हें पता चला है कि पास की पहाड़ी में सोने की खान मिली है। पहाड़ी की खुदाई होगी, लेकिन पहाड़ी तक गाड़ियों के जाने आने के लिए रास्ता बनाना होगा और इसके लिए पेड़ काटने होंगे। जाहिर है पहले पेड़ कटेंगे और इसके बाद सड़क बनेगी। सरकार का मानना है कि खान की खुदाई होगी तो राज्य में खुशहाली आएगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। विश्राम चुपचाप सुन रहा था। उसे एक बार फिर बाप आलसाराम नजर आने लगा। इस बार आलसाराम जंगलों के गीत नहीं गा रहा था। विश्राम को लगा कि आलसाराम गुस्से में है। उसकी आंखें लाल लाल हैं और पूरा बदन कांप रहा है। ऐसा तो तभी होता था जब उसके पिता की देह पर देवता सवार हो जाते थे। विश्राम बेदिया कभी अपने साथ चल रहे गांव के लोगों को देखता, तो कभी बाहर से आए लोगों को, तो कभी अपने बाप को। उसने अपना सिर झुकाया और चुपचाप टोले में वापस आ गया। घर के बगल की झोपड़ी में किसी भी वक्त उसे हंडिया मिल सकती थी। झोपड़ी के बाहर के साल के पेड़ के नीचे पालथी मारकर बैठा, 2 गिलास हंडिया की उड़ेले और इसके बाद धीरे से बुदबुदाया, साले अंग्रेज फिर आ गए। साले अंग्रेज फिर आ गए हैं। पेड़ काटेंगे, पहाड़ी खोदेंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे।
लेकिन इन्हें जंगल से भगाएगा कौन? अब न तो जतरा भगत हैं और ना ही बिरसा और ना ही नीलांबर पीतांबर। अचानक उसने अपने कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस किया। उसने मुड़कर देखा, यह गेतला भगत था, हुंडरू का ओझा। विश्राम की ही उम्र, लेकिन लंबा चौड़ा कद, गर्दन तक झूलते लंबे बाल जिनमें गांठें पड़ गई थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछें जिनमें अब काले बाल गिनती के ही नजर आते हैं, गर्दन में तरह तरह की माला और हाथ में लाठी, लाठी के ऊपर एक गोला जिसे देखकर कई बार खोपड़ी लगे होने का भ्रम होता। गांव के लोगों का मानना था कि एक साथ 20 भूतों को बांधने में माहिर है गेतला भगत। कितनी भी भयानक डायन का टोना हो, गेतला का एक मंत्र उसे हरा सकता था। गेतला गड़ासे के एक वार से मोटे बकरे या सुअर का सिर धड़ से अलग कर देता। कई बार जब उस पर देवता आता तो वह मारे गए जानवर का धड़ दोनों हाथों से उठाकर अपने मुंह से लगा लेता। उसका पूरा मुंह खून से भर जाता, सारा कपड़ा और उसके बाल दाढ़ी सब खून से सन जाते। बलि देने वाला अगाध श्रद्धा से भर जाता। उसे लगता देवता ने उसकी बलि स्वीकार कर ली है। वह भगत के पैरों पर गिरता, अपनी नाक रगड़ता और देवता की ओर से जो भी मांग होती उसे अर्पित कर देता। लेकिन विश्राम वेदिया को गेतला भगत एक आंख नहीं सुहाता। वह जानता है कि भगत छल करता है। बलि से उसे काफी मांस, शराब, चावल और पैसे मिलते हैं, इसलिए वह अपने धंधे को बनाए रखने के लिए नौटंकी करता है। गेतला भगत उसके बगल में बैठा, हड़िया का पूरा गिलास पेट के अंदर डाला और फिर धीरे से कहा, कौन आ गया है विश्राम? और जतरा भगत को क्यों याद कर रहे हो? विश्राम ने हिकारत भरी नजरों से उसे देखा और ऐसे बोला जैसे चेतावनी दे रहा हो, तुम्हारा भी धंधा ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है गेतला। अरे जब आदिवासी ही नहीं रहेंगे तो तुमसे देवता की पूजा कौन कराएगा? बलि कौन दिलवाएगा? शहर से आकर यहां धंधा पानी करने वाले लोग तो तुम्हें भाव देने से रहे। क्यों? यहां के लोग कहां भागे जा रहे हैं? अकाल या सूखा पड़ने वाला है क्या? गेतला पर हड़िया का असर तुरंत दिखाई पड़ने लगा। हंसा विश्राम। अरे विपत उससे भी भयानक आने वाली है, और जंगलों में रहने वाले लोग खुद नहीं भागेंगे तो भगाए जाएंगे। अब पहाड़ी पर खान खोदी जाएगी। अरे वही पहाड़ी जिस पर तुम्हारा देवता सिंह बोगा रहता है। पहाड़ी खोदी जाएगी तो कहाँ रहेगा देवता? इसके लिए सड़क बनेगी, और सड़क बढ़ने के लिए पेड़ काटे जाएंगे। पेड़ कटेंगे तो जंगल खत्म होंगे, और जंगल खत्म होंगे तो हम लोग। अपनी बात अधूरी छोड़कर विश्राम वहीं पसर गया। गेतला भगत बेवकूफों की तरह उसका चेहरा देखने लगा। उसे विश्राम का चेहरा उसके बाप आलसाराम की तरह नजर आने लगा। वह भी तो इसी तरह की बात करता था। गेतला ने सामने पत्तल के दोने में पड़े चना के दानों को उठाया और मुंह में डाला। उन्हें चबाते हुए कहा, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं विश्राम? जंगल तो सरकार का ही है ना। अब सरकार चाहे तो इसे रखे या काट डाले। और रही मेरे धंधे की बात, तो यह कभी बंद नहीं होगा। सरकार का जंगल, जंगल तो हमारे माई बाप है ना। और पहाड़ी तुम ही लोगों ने कहता और पहाड़ी तुम ही ना लोगों से कहते हो कि उसकी पूजा करो। हर साल वहां मेला लगवाते हो तुम ओझा लोग। ये सब यहां रहने वालों का है। अब कोई छीन रहा है तो आसानी से छोड़ रहे हो। विश्राम की देह फिर कांपने लगी। विश्राम तो पागल है। वह तो ऐसी बातें करता है जो समझ में ही नहीं आती। अरे जंगल को कौन बचा सकता है? सरकार से कौन लड़ सकता है? कंपनी वालों से लड़ना आसान बात है क्या? अरे समझदारी इसी में है कि कंपनी वालों के साथ मिलकर काम करो, और कुछ तुम भी खाओ, कुछ उन्हें भी खाने दो। बोलने वाला कार्तिक महतो था। विश्राम ने घूमकर उसका चेहरा देखा।
40 साल का कार्तिक पक्का दलाल है। रात दिन ब्लॉक ऑफिस पर पड़ा रहता है, बीडीओ सीओ के सामने हमेशा चिरौरी करते हुए। किसी को इंदिरा आवास का पैसा दिलवाना है तो किसी को शौचालय का, सब में कमीशन खाता है। विश्राम ने उसका चेहरा देखा और एक तरफ थूक दिया। अरे तुम्हारे लिए जंगल और नदी का क्या मतलब? आदिवासी होकर उनसे ही कमीशन खाते हो। दिन भर पैसा कमाने में लगे रहते हो और शाम होते ही हड़िया पीकर टुन हो जाते हो। अरे जंगल के बाहर के लोग आएंगे तो ना तो तुम्हारी रोटी बचेगी और ना ही बेटी। सुखन उरांव ने कार्तिक की ओर देखते हुए कहा। विश्राम को लगा उसे सहारा मिला। उसने गिलास में बची हड़िया को एक सांस में खत्म कर डाला। इसके बाद लड़खड़ाती देह के साथ उठने की कोशिश की। सुखन ने उसे सहारा देते हुए कहा, लेकिन इस बार पहाड़ी खोदना आसान नहीं होगा। पहाड़ी के नीचे गांव के लोगों ने पूरा हल्ला मचा दिया है। उनका कहना है कि वे पहाड़ी को खोदने नहीं देंगे, इससे उनके देवता नाराज हो जाएंगे। मैंने सुना है कि उनको समझाने के लिए रांची से कुछ अफसर कल जाने वाले हैं। ये अफसर किसके हैं सुखन? आदिवासियों पर बड़ी से बड़ी विपत आ जाए लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे ही कंपनी फेरे में पड़ती है तो इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। विश्राम ने मध्यम स्वर में कहा। फिर उसने गेतला भगत के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हवाई भूतों को भगाने के लिए दर्जनों मंत्र सीख लिए, कुछ मंत्र इन भूतों को भगाने के लिए भी सीख लिया होता। कहने के साथ जैसे उसे कुछ याद आया, वह झटके के साथ उठा, वापस घर जाने के लिए झुका, लेकिन फिर घूमकर वापस आ गया और हंसते हुए कहा, गांव वालों को मनाने के लिए अफसर जा रहे हैं ना? तुम लोग देखना, अगर लोग अफसर की बात नहीं सुनेंगे तो फिर पुलिस वाले जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे और जरूरत पड़ी तो गांव वालों को निकाल बाहर करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह वे जंगल काटेंगे, पहाड़ी खोदेंगे और जरूरत पड़ी तो नदियों को भी रोकेंगे। गेतला भगत ने आधी बंद हो चुकी अपनी आंखों से विश्राम बेदिया को देखा और वहीं जमीन पर लेट गया। फिर धीरे से कहा, लेकिन इस बार लोग मानने वाले नहीं हैं। कल लोग आए थे पूजा देने, कह रहे थे कि देवता का घर उजड़ने नहीं देंगे, इसके लिए जान लड़ा देंगे। माने इस बार फिर लड़ाई बरियार होने वाली है। जरूरत पड़ी तो लोग पत्थलगड़ी भी करेंगे। विश्राम बेदिया ने अपना चेहरा ऊपर किया और साल के पेड़ों की टहनियों को देखा। फिर होठों में ही कुछ बुदबुदाने लगा, गोया साल के पेड़ों से कुछ बात कर रहा हो। अगले दिन विश्राम हमेशा की तरह अहले सुबह निकला, लेकिन दोपहर तक घर नहीं लौटा। रोज तो दोपहर में खाने के समय घर पहुंच ही जाता है, लेकिन आज कहाँ रह गया? जब सूरज ढलने को आया तो सुखराम को चिंता हुई। पूरा जंगल छान मारा लेकिन कहीं पता नहीं चला। झक मारकर वापस लौट रहा था कि गेतला भगत मिला। आंखें लाल किए हुए, नशे में झूमता हुआ, पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था। अचानक सामने सुखराम को देखकर ठठाकर हंसा। फिर चीखते हुए कहा, बाप को रोक पागल बाप को, उसे सबसे बड़े भूत ने पकड़ लिया है। तुमको पता है वह क्या कर रहा है? पता नहीं, सुबह से ही वह गायब है। उसे खोजते हुए जंगल की तरफ गया था, वहां भी उसका कुछ पता नहीं है। सुखराम ने धीरे से कहा, जंगल में कहां से मिलेगा? पगलाया है साला, अब पूरे गांव को पागल बनाएगा, अकेले पत्थलगड़ी करेगा। पत्थलगड़ी, पागल साला। गेतला भगत ने अपने दोनों हाथ उठाकर हवा में लहराए। इस तरह वह तब करता था जब बलि लेने के लिए देवताओं का आह्वान करता था। पत्थलगड़ी? किस बात की पत्थलगड़ी? और अकेले पत्थलगड़ी कैसे करेगा? क्यों, तुझे नहीं मालूम? जंगल के पार वाली पहाड़ी में सोने की खान मिली है।
कंपनी वाले पहाड़ी खोदकर सोना निकालेंगे। इसके लिए सड़क बनाएंगे और सड़क बनाने के लिए जंगल साफ करेंगे। कहते कहते धम से नीचे बैठ गया गेतला। तो पत्थलगड़ी क्यों करेगा वह? हकलाया सुखराम। अपने बाप की मौत मरेगा साला। आज सुबह मेरे पास आया था, कह रहा था कि वह खूब सारे पत्थर जमा करेगा। मुझसे कह रहा था कि मैं उन पर लिख दूं कि कंपनी वालों जंगल से बाहर जाओ। इसके बाद वह इन पत्थरों को जंगल के हर कोने में गाड़ेगा। मैंने बहुत मना किया लेकिन नहीं माना। हुंडरू की पहाड़ियों में दौड़ रहा था और जंगल में गाड़ने लायक पत्थर खोज रहा था। सुखराम ने माथा पीट लिया। आज तो बगैर हड़िया पिए ही पगला गया उसका बाप। अब कहाँ खोजे उसे? हुंडरू की पहाड़ियों में किसी को खोजना आसान काम है क्या? इन्हीं पहाड़ियों में मारकर फेंक दिया था उसके दादा अलसाराम को। अब ये भी जान देने के लिए उतावला है। सुखराम ने अपनी लाठी उठाई और गेतला भगत के बताए रास्तों पर बाप को खोजने निकल पड़ा। लेकिन बाप कहीं हो तो मिले। रात हो आई और आसमान में चांद निकल आया, लेकिन विश्राम नहीं मिला। सुखराम थका हारा घर पहुंचा और खाट पर पसर गया। खुद जब हड़िया की तलब होगी तो आएगा घर। कब उसे नींद आई पता ही नहीं चला। अचानक देर रात तेज शोर से उसकी आंखें खुली। धम धमा धम धम धम। अरे ये तो कोई उसकी झोपड़ी पर लगे टीन के दरवाजे को पीट रहा है। हड़बड़ाकर उठा सुखराम। सामने वाला तो जैसे दरवाजा ही तोड़ देना चाहता था। वह पूरी ताकत से चीखा, ठहरो भाई, आता हूं। दरवाजा तोड़ोगे क्या? दरवाजा खोलते ही चौंका सुखराम। सामने 3-4 पुलिस के जवान। जीप की हेडलाइट से आती रोशनी के कारण पूरी तरह से आंख खोलना मुश्किल था। उसने अंधेरे से अनुमान लगाया आधी रात के आसपास का वक्त है। और इस समय पुलिस वाले? उसका दिल धड़का। बाप तो ठीक है ना? तभी एक पुलिस वाला आगे बढ़ा। विश्राम बेदिया का घर यही है? जी जी, क्या बात है? लेकिन वह तो अभी घर पर नहीं है। सुखराम की आवाज घबराहट से लटपटाने लगी। नहीं, वह थाने में है। हमें घर की तलाशी लेनी है, तुम बाहर निकलो। कहने के साथ पुलिस वालों ने उसे इस तरह खींचकर बाहर निकाला जैसे उसे पटक रहे हों। इसके बाद वे खुद अंदर घुस गए। थोड़ी ही देर के बाद उसकी झोपड़ी लूटी पिटी नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पागल जंगली जानवरों का कोई झुंड उसकी झोपड़ी में घुस आया हो। सारे बर्तन बिखरे पड़े थे। ओढ़ना बिछावन झोपड़ी के बाहर और डब्बों में रखा अनाज मिट्टी में मिला दिया गया। सुखराम किसी बच्चे की तरह हैरत से सब कुछ देख रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले घर के बाहर निकल गए। अचानक एक सिपाही लपका और उसने सुखराम का गला पकड़ लिया। उसे 2 तमाचे लगाए और चीखा, घर में कौन कौन आता है? जी जी, कोई नहीं, बस हम बाप और बेटा रहते हैं। और कौन आएगा हमारे घर? सुखराम को लग रहा था कि पुलिस वाला गला दबाकर उसकी जान ले लेगा। हमें शिकायत मिली है कि विश्राम का संबंध माओवादियों से है और वह अपनी झोपड़ी में दस्ते को टिकाता है। पुलिस थाने में पूछताछ कर रही है। अभी तो हमें कुछ मिला नहीं है, लेकिन जल्दी ही हम फिर आएंगे। अगर सबूत मिला तो तुमको भी हमारे साथ थाने चलना होगा। सिपाही ने गला छोड़ने के साथ इतनी जोर का धक्का दिया कि सुखराम नीचे गिर पड़ा। पुलिस वालों के चले जाने के बाद देर तक उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। अचानक वह मुड़ा और दौड़ते हुए गेतला भगत की झोपड़ी पर जा पहुंचा और उसका दरवाजा पीटने लगा। कुछ देर तक दरवाजा पीटने के बाद अंदर से जोर जोर से गाली बकने की आवाज आने लगी। सुखराम निश्चिंत हुआ। गाली बकने का मतलब था कि गेतला जग गया है। टीन का दरवाजा खुला और बिखरे बाल और लाल आंखों वाला गेतला भगत लगभग अधनंगी स्थिति में बाहर निकला। सामने सुखराम को देखकर चौंका, फिर धीरे से पूछा, विश्राम तो ठीक है ना? पुलिस ने पकड़ लिया है, सुखराम ने धीरे से कहा। क्यों? गेतला चौंका। मैं साले से मना करता था
कि फालतू काम के फेरे में नहीं पड़ो, अब भुगतो और पूरे गांव को फेरे में डालो। बड़बड़ाते हुए गेतला झोपड़ी के अंदर चला गया। पुलिस का कहना है कि माओवादी आता है गांव में, मेरे घर में। सुगराम ने जरा ऊंची आवाज में कहा, अरे अब तो सबसे रिश्ता जोड़ देगी पुलिस। ससुर पत्थल गड़ी करने निकले थे, दिमाग खराब हो गया था। गेतला इस बार झोपड़ी से निकला तो उसने लुंगी के ऊपर चादर डाल लिया था। उसने सुगराम के कंधे पर हाथ रखा, चिंता मत कर, मैं चलता हूं थाने। इस थाने का एक दरोगा एक बार बलि लेकर आया था मेरे पास, चलो उससे मिलते हैं। थाना लगभग 3 किलोमीटर दूर था। आधी रात और पैदल राह, पूरे रास्ते देवता को गोहराता रहा सुगराम। संयोग अच्छा था, थाना पहुंचते ही उसी दारोगा से भेंट हो गई। वह गेतला को देखते ही चिल्लाया, आओ आओ भगत जी, आज इतनी रात में थाना में कैसे? चोरी हुई कि डाका पड़ गया? जी सुना है कि हमारे गांव के विश्राम बेदिया को पकड़ा गया है, कोई गलती हुई है क्या? पागल है ससुरा, हड़िया पी लेने के बाद साले को कुछ बुझाता ही नहीं है। ऐसे है बड़ा सिधुआ आदमी। गेतला ने हाथ जोड़ लिया। पागल है, सिधुआ है? अरे सिधुआ तो तुम हो भगत जी, पक्का माओवादी है ही बूढ़ा। खुफिया का इंफॉर्मेशन था, आज रेड हैंडेड पकड़ा गया है। पत्थर जमा कर रहा था, पत्थर गड़ी कौन करता है पता है ना भगत जी? दारोगा के चेहरे पर क्रूरता के भाव आ गए। ऐसा नहीं है हुजूर, जरा पागल है ससुरा। उसका बाप ओझा था, कुछ कुछ गुण उसमें भी आ गया है। इस सुगराम है उसका लड़का, एक बार मिला दिया जाता, हम लोग भी जान लेते कि बात क्या है। इस बार गेतला के साथ साथ सुगराम ने भी हाथ जोड़ लिए थे। तुम्हारा कहना कैसे टाले भगत, क्या पता मुझ पर ही 2-4 भूत भेज दो। कहते हुए उसने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही ने गेतला और सुगराम को अपने पीछे आने को कहा। हवालात में कराहता हुआ लेटा था विश्राम बेदिया। उसके पिचके रहने वाले गाल इतने सूज गए थे कि आंखें दिखाई नहीं पड़ रही थी। माथे से निकली खून की धार अब सूख चुकी थी। दाहिना हाथ एक तरफ झूल रहा था, शायद टूट गया था। एकदम नीम बेहोशी में बड़बड़ा रहा था, नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए। बुदबुदाते हुए अचानक चुप हो गया, शायद बेहोश हो गया। गेतला भगत ने 1-2 बार उसका नाम लेकर पुकारा, लेकिन विश्राम पर कोई असर नहीं पड़ा। सुगराम से तो बाप की यह हालत देखी नहीं गई और वह दूसरी तरफ मुंह करके फूट फूट कर रोने लगा। गेतला ने उसे पकड़ा, पागल मत बनो, हिम्मत रखो, पहले इसे छुड़ाने का उपाय करते हैं। भूल जाओ भगत जी, अब तो कल आएंगे एसपी साहब, वो पूछताछ करेंगे और उसके बाद ही तय होगा कि इसका क्या होगा। जेल जाएगा, जेल, केस चलेगा, वकील का इंतजाम कीजिए। माओवादियों की मदद करने का मामला है, हंसी खेल थोड़े है। दारोगा दोनों के पीछे ही खड़ा था। अरे हमारे लिए तो वकील भी आप और जज भी आप ही हैं हुजूर, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। गेतला भगत गिड़गिड़ाया। उसने सुगराम को इशारा किया कि वह दारोगा का पांव पकड़ ले। सुगराम सीधे दारोगा के पांव में लेट गया। अरे अरे छोड़ो छोड़ो, ये सब क्या करते हो, अब कुछ नहीं हो सकता है, चोरी चमारी का मामला थोड़े है। और भगत जी तुम इसको लेकर जल्दी से यहाँ से निकलो, भोर होने वाली है। कोई तुमको थाने में देख लेगा तो झूठो बवाल होगा कि दरोगा जी रात में ओझा गुनी बुलाकर झाड़ फूंक कराते हैं। गेतला भगत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सुगराम का हाथ पकड़ा और खींचते हुए थाने के बाहर चला आया। धीरे से कहा, 2 दिन तक दम धरो, देखो पुलिस क्या करती है, कुछ न कुछ उपाय तो होगा ही। अहले सुबह झोपड़ी में पहुंचा सुगराम। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। पहले तो उसने अपने बाप को जी भरकर कोसा और पुलिस वालों को पेट भरकर गालियां दी।
इसके बाद फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। देर तक बेसुध सोता रहा। अचानक झटके से आंख खुली। अचकचा कर उठा तो पता चला कि कुछ आवाजें उसके घर के बाहर से आ रही हैं। उसने झटके से दरवाजा खोला। सामने कल रात वाले वही 3-4 पुलिस वाले खड़े थे। टोले के लोग उन्हें घेरे हुए थे। सुगराम का दिल धड़का। तो क्या उसके बाप को छोड़ दिया इन लोगों ने? लेकिन वह तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। उसने आसपास देखा। गेतला भगत माथे पर हाथ रखे चुपचाप बैठा था। तभी एक पुलिस वाले ने कहा, रात थाने में तुम्हारे बाप की तबीयत खराब हो गई, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया था हम लोगों ने, आज सुबह मर गया, जाकर बॉडी ले लो। क्या? सुगराम को मानो लकवा मार गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। वह पागलों की तरह उस पुलिस वाले का चेहरा देखे जा रहा था जिसने यह सूचना दी थी। अचानक पता नहीं कहां से उसके शरीर में ताकत आ गई। वह लपका और एक सिपाही की गर्दन पकड़ ली। सिपाही की तो मानो सांस बंद होने लगी। उसके मुंह से गो गो जैसी आवाज निकलने लगी। तभी दूसरे सिपाही ने डंडे का एक जोरदार वार सुगराम के माथे पर किया। माथे से खून की धार बह निकली, लेकिन उसने सिपाही की गर्दन नहीं छोड़ी। इसके बाद सारे सिपाही मिलकर उस पर टूट पड़े। किसी ने राइफल के कुंदे से, तो किसी ने लाठी से, तो किसी ने लात से उसे पीटना शुरू किया। सुगराम नीचे गिर गया। इसके बावजूद सिपाही मारते रहे। अचानक गेतला भगत चिल्लाया, हाँ हाँ, इसे भी मार डालो हत्यारों। पहले इसके बाप को मार डाला, अब इसे भी मार डालो। हत्यारों, तुम्हें कोड़ फूटेगा, देवता का शाप लगेगा। तुम लोगों ने एक सीधे साधे आदमी को मार डाला। गेतला के इस शाप का कोई असर उन पुलिस वालों पर नहीं पड़ा। सुगराम लगातार मार खाने के कारण एक तरफ निढाल होकर पड़ा था। चारों सिपाही ऐसे हाँफ रहे थे जैसे मीलों दौड़कर आ रहे हो। धीरे धीरे गांव भर के लोगों की भीड़ जुटने लगी। सिपाहियों ने एक दूसरे से आंखों आंखों में बात की और सभी दौड़ते हुए जाकर जीप पर बैठ गए। उन्होंने चिल्लाकर जीप स्टार्ट करने को कहा। ड्राइवर ने इस तरह जीप स्टार्ट किया मानो उसके पीछे भूत लगा हो। सुगराम के माथे और होंठ से खून बह रहा था। वह कभी आसमान की ओर देखता तो कभी हुंडरू की उन पहाड़ियों की तरफ जहां वर्षों पहले उसके दादा आलसाराम की लाश मिली थी। उसकी आंखों से ना तो आंसू निकल रहे थे और ना ही मुंह से आवाज। गेतला भगत ने उसे सहारा देकर उठाया। चल बेटा, अस्पताल से विश्राम को ले आना है, उसे मिट्टी देनी है। अब तो जो होना था वो तो हो चुका। अस्पताल टोले से 4 कोस होगा। अभी चलना होगा तो शाम तक लौट पाएंगे। किसी तरह उठा सुगराम और धीरे धीरे गेतला भगत के साथ चल पड़ा। उन दोनों के पीछे पूरा टोला चल रहा था। इस घटना के 4 दिन बाद गेतला भगत हुंडरू की पहाड़ियों पर एक बकरे को बलि देने के बाद उसके सिर को हाथ में लिए उतर रहा था। अचानक उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई पड़ा। अरे सुगराम, यहां क्या कर रहा है और अपने हाथ में छेनी हथौड़ी क्यों लिए हुए है? वह लपक कर उसके पास पहुंचा। छेनी हथौड़ी लेकर कहां जा रहा है बेटा? पत्थल गड़ी करनी है चाचा। जमीन हमारी, जंगल हमारे, नदी और पहाड़ हमारे, और हमें ही बेदखल किया जा रहा है। पत्थरों पर लिखना है, कंपनी वालों बाहर जाओ, फिर इन्हें जंगल के कोने कोने में लगाना है। गेतला भगत को झटका लगा। उसने गौर से सुगराम का चेहरा देखा। अरे अरे, ये कैसे हो गया? विश्राम दे दिया तो ये साला मरता क्यों नहीं है? कहानी खत्म हुई।